हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल शिव सैंडी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी बताएं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्लाज्मा की जो थेरेपी है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों को भी ठीक होने की उम्मीद जगी है। इस थेरेपी के अब तक के ट्रायल के कुछ नतीजों में भी अच्छे आए हैं। सरकार सभी ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहा है, लेकिन कई वजहों से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाली एक सुमति सिंह है। जैसे कि कुछ लोग इसके लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इलाज के बाद कोरोना वायरस को हराने वाली सुमति ने अब दूसरे मरीज को बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। दरअसल फिनलैंड से लौटने के बाद सुमति को बुखार हुआ, फिर हल्की उन्हें खांसी हुई, चेस्ट में टाइटनेस की शिकायत, उनमें कोरोना के हल्के से कैसे थे लक्षण थे। 18 मार्च को उन्हें अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती करा लिया गया और 29 मार्च को इलाज के बाद वो ठीक हो गई। उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अहमदाबाद में कोरोना को हराकर ठीक होने वाली वो पहली मरीज थी। उस वक्त प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इतनी चर्चा नहीं थी और ना ही इसके ट्रायल शुरू हुए थे, लेकिन ठीक होने पर 14 दिन के बाद जब उन्हें सुमति फॉलोअप चेकअप के लिए दोबारा अस्पताल आई तो उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि वो चाहे तो दूसरे कोरोना मरीजों की मदद के लिए प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं। सुमति दूसरे मरीजों और इस जंग को लड़ रहे डॉक्टर्स की मदद करना चाहती थीं, लेकिन उनके और उनके परिवार के मन में कई तरह की आशंकाएं भी थीं। ठीक वैसी आशंकाएं थी जैसे कि कोरोना से ठीक हुए दूसरे लोगों के मन में आती हैं। उस वक्त प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इतनी चर्चा नहीं थी और ना ही इसके ट्रायल शुरू हुए थे, लेकिन ठीक होने पर 14 दिन के बाद जब सुमति फॉलो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है तो कहीं डोनेट के बाद उनका एंटीबॉडी तो कम नहीं हो जाएगा, डोनेशन का प्रोसेस कहीं जटिल या पेनफुल तो नहीं होगा, निडल से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स ने सुमति के सभी सवालों का जवाब दिया। उन्हें बताया कि शरीर बहुत ही एंटीबॉडी बनाता है और डोनेशन में ठीक हुए व्यक्ति से सिर्फ उनके एंटीबॉडी का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और ये बहुत कम वक्त में हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे ब्लड डोनेशन के वक्त होता है और इस दौरान डिस्पोजेबल निडल और ट्यूब का इस्तेमाल होता है जो हर व्यक्ति के लिए नया लिया जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना से ठीक हुए जिस भी व्यक्ति को पहले से कोई और बीमारी नहीं है और उसके शरीर में एंटीबॉडी है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। व्यक्ति ये अपनी इच्छा से कर सकता है। फिर क्या था, सुमति डोनेट के लिए पहुंच गई। जहां प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसेस होता है वो हिस्सा कोरोना मरीजों के वार्ड से एकदम अलग होता है। सुमति बताती हैं उन्हें पूरी प्रोसेस में 30 से 40 मिनट का वक्त लगा और उनका 500 ml प्लाज्मा लिया गया। इससे पहले सुमति ने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, उनके लिए ये सब नया था, लेकिन वो कहती हैं कि सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, अच्छे से हो गया। कुछ मिनटों के लिए थोड़ी सी उन्हें घबराहट हुई, सर में दर्द हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। क्योंकि ब्लड डोनेशन के वक्त भी थोड़ी देर के लिए ऐसा हमें लगता है जैसे हमें चक्कर आना या फिर घबराहट होना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। और उन्होंने बताया ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। सुमति ने खुद बताया कि पहले उनका एक ब्लड टेस्ट हुआ जिसमें देखा गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, HIV हेपेटाइटिस जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। सब चीज़ें ठीक मिलने के बाद उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना था। वो बताती हैं कि उन्हें बस एक सुई लगने भर का दर्द हुआ। उनके शरीर से जो खून निकल रहा था उसकी ट्यूब एक मशीन में जा रही थी। वो मशीन प्लाज्मा पीले रंग का और खून को अलग कर देती थी। उसके बाद खून को वापस उनके शरीर में भेज दिया जाता था। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। तो उन्होंने फिर बताया कि सुमति ने 21 अप्रैल को प्लाज्मा डोनेट किया था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनका प्लाज्मा 2 दिन पहले ही एक मरीज को दिया गया है, जिसके बाद मरीज की हालत अब स्थिर है। मरीजों को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है अभी इसका पता चलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो दोस्तों, जो भी कोरोना मरीज से
पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। देश के सहयोग में ये हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट करके बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं वो अपना अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।